नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए दोस्तों, बिहार की स्थिति बहुत ही भयावह है। आम लोगों की बात तो छोड़ ही दीजिए, जिन्हें आप वीआईपी मानते हैं और वीआईपी कहे भी जाते हैं, उन्हें भी अस्पताल में आईसीयू नहीं मिल रहा है। आज तारीख है 29 अप्रैल 2021 और सुबह आपको हम दो सूचनाएं दे रहे हैं जिनसे आपको स्थिति की भयावहता का अंदाजा हो जाएगा। जेडीयू के एमएलसी हैं तनवीर अख्तर। बनाया तो कांग्रेस ने ही था, लेकिन बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे। तो तनवीर अख्तर आईजीआईएमएस में भर्ती हैं और जनरल वार्ड में। जो हमारे पास सूचना है या सूचनाएं हैं, कल रात तक वे आईसीयू के लिए तड़प रहे थे। उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार नीचे जा रहा था। खबर यह भी है कि एक दफे 80 तक चला गया, 80 तक आ गया, जबकि नॉर्मल 94 पर होना चाहिए। तो तनवीर अख्तर जेडीयू के एमएलसी, बिहार में जेडीयू की सरकार, और उन्हें भी आईजीआईएमएस में आईसीयू नहीं मिल रहा है जनरल वार्ड में। सुबह आईसीयू में वे भर्ती हो पाए कि नहीं हो पाए, अभी खबर नहीं है। लेकिन स्थिति क्या है? दूसरी सूचना, बीजेपी के एमएलसी हरिनारायण चौधरी, वे भी कोरोना की चपेट में आए हैं। उन्हें भी किसी तरीके से आईजीआईएमएस में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में दाखिला तो मिल गया है, लेकिन उन्हें भी आईसीयू नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि उन्हें भी जनरल वार्ड या डॉर्मेट्री में कहीं रखा गया है। तमाम कोशिशें जारी हैं। आपको मालूम है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी भाजपा से ही हैं। उन्हें भी खबर होगी कि हरिनारायण चौधरी कोरोना की चपेट में हैं और आईजीआईएमएस में दाखिल कराए गए हैं। तो हालात इतने बिगड़े हुए हैं, जब वीआईपी ही ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, सरकार उन्हें ट्रीट नहीं कर पा रही है, तो दूसरों की बात छोड़ ही दीजिए। लगातार रोज आप एनएमसीएच, पीएमसीएच और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग मरीजों को लेकर आ रहे हैं और उन्हें भर्ती नहीं मिल रही है। तो ऐसी सूरत में क्या होना है, नहीं होना है, भगवान ही मालिक है। आपने वो खबर भी सुनी होगी कि मेवालाल चौधरी, जेडीयू के एमएलए, बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री, तारापुर से जीते हुए, पारस अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन जब पारस अस्पताल में वे दाखिल हुए, उसके पहले इलाज के लिए कई घंटों तक, कहा जाता है 48 घंटों तक वे छटपटाते रहे और उन्हें इलाज नहीं मिला। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। आपको वह खबर भी हमने बताई थी कि बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन, जिनके पेशेंट बिहार के सीएम और डीएम भी होते हैं, उनके बहनोई बीमार हुए, अचानक से बीमार हुए, ऑक्सीजन लेवल गड़बड़ाना शुरू हुआ, लेकिन वे एक वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं कर पाए और 24 घंटे में बहनोई साहब ने दम तोड़ दिया। तो सूरत बहुत खराब है। ऐसे में क्या, कैसे आप अपने को बचाएंगे, तय आपको करना है। सरकार भले ही कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगा रही है, पर्सनल लॉकडाउन आपको स्वयं को लगाना ही होगा, क्योंकि जो सलाह दी जा रही है इसमें सबसे अधिक बड़ी बात यह है कि आप बाहर कम निकलें, मास्क का प्रयोग करें। देखिए, मास्क मैंने अभी इसलिए नहीं लगाया कि मैं कमरे में अकेला हूं, और समय समय पर सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को। यदि आप बाहर निकलेंगे, संक्रमित होने का खतरा अधिक है। अब ये बात भी चल रही है कि हवा में भी संक्रमण है, तो अपने को बचाइए, क्योंकि यदि आप लपेटे में आ गए, चपेटे में आ गए, फेरे में फंस गए, तो इलाज मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अपने को इस कदर बनाए रखिए कि आपको हॉस्पिटल की ओर मुखातिब न होना पड़े। घर पर यदि कुछ लक्षण दिख रहा है, प्रारंभिक लक्षण ही दिखने शुरू हो गए हैं, तो छुपाइए मत, डॉक्टर से बात कीजिए और पहले लक्षण के साथ ही अपने को आइसोलेट कीजिए, क्योंकि आपकी जान कीमती है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए भी। राजनेता लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे, यह उनका मसला है, लेकिन आपको स्वयं को तो बचाना ही पड़ेगा। तो सुबह जो दो खबरें आपको हमने बताई है कि हरिनारायण चौधरी बीजेपी के एमएलसी और
तनवीर अख्तर जेडीयू के एमएलसी, दोनों कोरोना की चपेट में हैं। आईजीआईएमएस में भर्ती तो हो गए हैं, लेकिन उन्हें भी आईसीयू के लिए तरसना पड़ रहा है। इस हालात में आप बचिए, देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।